और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको देश में 24 घंटे में कोरोना ने कैसे सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सबसे पहले वो आंकड़ा हम आपको बताते हैं। इसके अलावा आपके लिए लगातार कोविड ओपीडी लेकर इंडिया न्यूज आता है। आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आपको किसी भी कंफ्यूजन में है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो 24 घंटे में सामने आए 3,86,452 केस। पिछले 24 घंटे में 3,498 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,97,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 2,97,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। तो देश में एक्टिव केस जो है 31 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, अभी तक की 24 घंटे का ये आंकड़ा है जिसमें कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि 24 घंटे में 3,86,452 केस सामने आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे में लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो 3,498 पहुंच चुका है, क्योंकि 24 घंटे में 3,498 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक पहलू ये भी है इस महामारी का कि 2,97,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो लिहाजा आप देखिए जो हालात हैं अभी वो बेहद भयावह है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ चारों तरफ बेबसी और लाचारी देखी जा रही है, क्योंकि सिस्टम ही इस वक्त लाचार है, सिस्टम ही इस वक्त खराब है और सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ऊपर से जो सरकार है वो अपने अपने राज्य में वो लड़ाई लड़ रही है कि कैसे ये मेरी सरकार, ये तेरी सरकार, और ये इस आम आदमी पार्टी का आदमी है, और ये बीजेपी का है, और ये कांग्रेस का है। सब लोग जो है बढ़ गए एक खेमे में, जबकि ऐसे वक्त में जरूरत है देश को एकजुट होकर मिलकर सबकी मदद करने की, सबके लिए आगे बढ़ चढ़कर मदद के हाथ आगे बढ़ाने की। लेकिन लगातार हालात भयावह होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 3,86,452 केस सामने आ चुके हैं। वहीं जो आंकड़ा है मरने वालों का 3,498 महज 24 घंटे में पहुंच चुका है। और इस बीच लगातार हालात जो है वो बद से बदतर है, क्योंकि शहर शहर सांसों का संकट है, ऑक्सीजन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिल रहा, वहां पर बेड खाली नहीं है। अगर बेड किसी पेशेंट को मिल भी जा रहा है जैसे तैसे करके, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही वक्त पर, जिसकी वजह से न जाने कितनी मौतें हर दिन हो रही हैं। तो लगातार देश में 31 लाख के पार केस जो है एक्टिव हो चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं दिल्ली और मुंबई का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे श्वेता मुंबई से जुड़ चुकी है हमारे साथ, और दिल्ली का भी हम रुख करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले श्वेता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। श्वेता, देश में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, अस्पतालों में आपातकाल है, आम आदमी बेहाल है। फिलहाल मुंबई की क्या स्थिति है अभी इस वक्त, महाराष्ट्र की पूरे? हमें बार बार हम लगातार यही देख रहे हैं कि 67,000 के ऊपर कोरोना वायरस के मरीज लगातार पाए जा रहे हैं। जबकि वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में कोरोना केसेस में गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन इसके साथ लो टेस्टिंग भी देखी जा रही है। अगर मुंबई की 24 घंटों में बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 4,000 के आसपास कोरोना वायरस के मरीज दर्ज हुए हैं, लेकिन साथ में लो टेस्टिंग एक है और 3 दिन से यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव बंद रहेगी। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बीएमसी और स्टेट अथॉरिटीज फेस कर रहे हैं मुंबई में। और रही बात यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन की, बीएमसी द्वारा ये दावा किया गया है और साथ में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी ये कहा है कि जल्द से जल्द मुंबई ऑक्सीजन शॉर्टेज से निजात पाने के लिए मुंबई में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और महाराष्ट्र में भी लगातार कई जिलों में अब जिस तरीके से हमने देखा रेमडेसिविर की शॉर्टेज है या ऑक्सीजन प्लांट्स की शॉर्टेज है, उन सबको भरने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार तैयार है। यही नहीं, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है, ये आश्वासन दिया है दरअसल महाराष्ट्र के लोगों को कि अगर तीसरी लहर आई कोरोना की, जो कि जुलाई अगस्त में आने की संभावना है, तो उसके लिए महाराष्ट्र और मुंबई पूरी तरीके से तैयार रहने वाले हैं। लेकिन दूसरी लहर में मुंबई और महाराष्ट्र में हमने देखा काफी मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है, तो मुंबई से श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है, दिल्ली से सुमित हमारे साथ जुड़े हुए, लखनऊ से खुर्रम हमारे साथ है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सुमित, जिस तरीके से अब दिल्ली के हालातों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक खुद ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की वो मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद दिल्ली की स्थिति बेहतर हो जाएगी? जबकि दोनों सरकार तो दावा कर रही कि मिलजुल कर हम अच्छा काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते।
देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन की बात हुई या और बातें, इन पॉलिटिकल बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं वो इस समय बेहद चिंताजनक और बेहद विस्फोटक है। शिवानी बता रही थी कि मुंबई में तीसरी लहर की तैयारी की बात हो रही है। मुंबई ने या महाराष्ट्र ने इस दूसरी वेव का पीक देख लिया है, लेकिन दिल्ली ने अभी तक इस दूसरी वेव का पीक नहीं देखा है। दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार 30 से ज्यादा हो रही है। यानी अगर 100 लोग टेस्ट कराते हैं तो उसमें 30 से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, और ये हालत तब है जबकि टेस्ट की संख्या थोड़ी कम की गई है। अस्पतालों में बेड हैं, लेकिन उसमें मरीज एडमिट नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की कमी इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए आप देख सकते हैं दिल्ली में जितने भी जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं वहां पर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लोग पर्सनल सिलेंडर लेकर लाइन में लगे रहते हैं। 6-6, 7-7 घंटे तब जाकर उनको एक सिलेंडर मिल पाता है। बेहद खराब हालात है। अब इसमें कोई पॉलिटिकल बात अगर कोई करता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, अब राष्ट्रपति शासन तो कैसे लगेगा? एक तरीके से तो ये एलजी की सरकार ही है। कल इसका नोटिफिकेशन भी आ गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार दिल्ली को कहा जाता है। तो ये सारी बातें एक अलहदा बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस वक्त दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली का सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है। उसको सही करने की कोशिश चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, दोनों की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाइयों की उपलब्धता, और जिस रफ्तार के साथ लोग पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये दूसरा हफ्ता है जो खत्म होने जा रहा है, जो कर्फ्यू लगाया गया था। उम्मीद ये थी कि इस कर्फ्यू के बाद जो है कमी आएगी, लोगों की पॉजिटिविटी रेट में लोग नहीं निकलेंगे तो शायद लोग इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं नजर आ रहा है। जो 30 के ऊपर पॉजिटिविटी रेट थी वो लगातार बनी हुई है। ऐसे में कुछ और भी सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सख्त कदम के साथ साथ जो दवाओं की कालाबाजारी है उसको रोकने की जरूरत है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, चाहे रेमडेसिविर हो या फेबिफ्लू हो या इसके अलावा जो कुछ हो, वो ये दवाएं तो मार्केट में उपलब्ध है ही नहीं, और कालाबाजारी में कई गुना महंगी 35-35, 40-40 हजार रुपए के रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल रहे हैं। इसको रोक लगाने की जरूरत है। और जो कॉमन दवाइयां हैं, जैसे बुखार उतारने के लिए एक पैरासीटामोल की जरूरत पड़ती है, वो भी कई बार देखा जाता है। जिंकोवेट है, जो जिंक की दवा है, ये कॉमन दवाएं हैं, ये दवा तक कई जगह पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति पे अंकुश लगाने की जरूरत है। चाहे केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में ये जो किस लेवल पर पहुंचेगा, ये पीक इसकी क्या होगी, अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा रहा है। मुंबई में जरूर पीक लगता है देख लिया है मुंबई ने और महाराष्ट्र ने, वहां केसेस डाउन होना शुरू हो गए, पॉजिटिविटी रेट डाउन होना शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली में अभी तक इसके कोई साइन नजर नहीं आ रहे हैं, कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। खुर्रम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जिस तरीके से लगातार सरकार जो है हर दिन एक नई पाबंदियों के साथ सामने आ जाती है, अब जो लॉकडाउन 2 दिन का था उसको ही बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है कि सोमवार को भी अब उत्तर प्रदेश बंद रहेगा पूरा। ऐसे में सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश के हालात है, खासतौर पर लखनऊ में आप मौजूद हैं, वहां के जो हालात हैं, कहा यह जा रहा है कि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं और जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। तो क्या सिर्फ आंकड़े छिपा देने भर से सरकार की नाकामी छिप जाएगी, या फिर बाकी इस तरफ भी ध्यान दिया जाएगा कि जो असल आंकड़े हैं वो कैसे कम हो? देखिए, दिक्कत यही है कि जब सरकारी आंकड़े, जो सरकार है आंकड़े छिपाने लगे तो समझ जाइए हालात बेहद खराब है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ 2 मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। पहला मोर्चा ये है कि किस तरीके से जो संक्रमित हो सके हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके, मतलब उनको बेड मिल सके, उनको ऑक्सीजन मिल सके, उनको वेंटिलेटर मिल सके, जो भी जरूरत की चीजें वो मिल सके, इस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोशिश अभी इतनी कामयाब नहीं है कि सबको मदद मिल सके। अभी जो होम आइसोलेशन में उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। तमाम ऐसी खबरें लगातार आती। मेरठ से खबर फिर आई है कि वहां 4 लोग मर गए क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। कई बार मरीज लौट जाते हैं कि कहते हैं बेड तो है लेकिन अस्पताल इसलिए मना कर दे रहा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो ये दिक्कतें तो है, और तमाम चिट्ठियां चाहे भाजपा के सांसद हो, चाहे भाजपा के विधायक हो, MLC हो, वो लिख रहे हैं बार बार कि यहाँ ये दिक्कत है, इसको आप एड्रेस करिए। लेकिन वही सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह की दिक्कतों खत्म हो। दूसरा मोर्चा ये है कि किस तरह के संक्रमण को रोका जाए, ये एक बड़ा मोर्चा है, इसके लिए लगातार कोशिश चल रही है। इसी वजह से जो लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन जो 2 दिन का था, सैटरडे संडे, उसको बढ़ा के मंडे तक कर दिया गया है। यानी कि सैटरडे संडे मंडे अब 3 दिन तक की लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी उत्तर प्रदेश में। और अब देखना यह है कि इससे संक्रमण को कितना कम किया जा सकता है। लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शिकायत तो ये भी आती है, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि हम सिविल के बाहर खड़े, हम बलरामपुर के बाहर खड़े, हम यहाँ खड़े, लेकिन हमको हमारा RT-PCR टेस्ट नहीं हो पा रहा है, हमेशा कि हम पॉजिटिव तो नहीं है। ये एक दूसरी बड़ी दिक्कत है। जो पहले दिक्कत थी वो ये थी कि हमने RT-PCR मंडे को कराया, उसकी रिपोर्ट बुधवार या 2 दिन बाद आ रही है, 3 दिन बाद आ रही है। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आदमी थोड़ा सा अलर्ट मोड में नहीं जाता है, आइसोलेशन में ही जाता है, तो वो कितना संक्रमित और लोग करेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो
ये तमाम मोर्चे पर जो तमाम दिक्कतें थी मुख्यमंत्री लगातार उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं और बेड की बात कर रहा हूं, जो डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, उसको पूरा करने में मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निचले स्तर पर मैं कहूंगा, जैसे मसलन उन्होंने कहा रेफरल लेटर की जरूरत नहीं है कोविड हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की जो प्राइवेट है, लेकिन वहां जब जाइए तो कहते हैं हमको ऐसा आदेश नहीं मिला है। इस बीच मुख्यमंत्री ये भी तो कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है और फालतू में भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन जब खुद उनकी पार्टी के अपने लीडर्स आकर के लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उम्मीद करें कि उनका भी मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी या उनके खिलाफ भी किसी कार्रवाई की उम्मीद करें। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि जो अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर कोई भी शख्स ये बात कहता है और वगैरह चिट्ठी लिखता है और वो एमएलए एमएलसी होता है, पदाधिकारी होता है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। वो खुद अभी आज ही निगेटिव हुए हैं, वो पॉजिटिव हो गए थे, कुछ कोरोना संक्रमित हो गए थे, आज वो निगेटिव हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके निगेटिव होने से थोड़ी राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि अभी जो काम वो आइसोलेशन में रहकर कर रहे थे, अब वो काम बाहर आकर कर सकते हैं। तो अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है इसका वो खुद इन पर्सन चेक करें, चाहे वो कम्युनिकेशन के जरिए चेक करें, चाहे वो ग्राउंड पे जाके चेक करें, ये उनको चेक करना होगा। ये काम नहीं चलेगा कि किसी सांसद या किसी विधायक ने ये लिख दिया कि फला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है और आप उसका खामोश है, ये नहीं चलेगा। अब उनको इस बात की जांच करनी पड़ेगी कि जो शिकायत उन तक पहुंच रही है वो जायज है या फिर अफवाह की श्रेणी में आती है। ये बात उनको अब तय करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त बहुत खराब हो चुका है, आम जनता त्रस्त हो चुकी है, चिताएं ठंडी नहीं हो रही है और इस सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। लेकिन अभी भी वो कहते तो यानी कि उनको फीडबैक गलत दिया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो उनको फीडबैक दे रहे हैं, गलत फीडबैक दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये कह देते हैं कि ना के बराबर समस्या है ऑक्सीजन की, यानी वो मानते हैं कि ऑक्सीजन पूरी सप्लाई नहीं हुई लेकिन फिर भी ज्यादा पैनिक ना क्रिएट हो, ये बात वो इस मनोयोग से कहते हैं, इस नजरिए से कहते हैं। लेकिन बात फीडबैक की नहीं है क्योंकि फीडबैक उनको नहीं, उन लोगों को नहीं दिया जाता है जो लोग खुद से एक्टिव रहते हैं। फीडबैक उन्हें नहीं दिया जाता है जो खुद हर चीज पर नजर रखते हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि फीडबैक उनको गलत जा रहा है क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव मोड में रहते हैं और हर चीज से वाकिफ रहते हैं वो अच्छे से। चलिए ठीक है, मुंबई से और लखनऊ दिल्ली से भी सुमित और श्वेता हमारे साथ लगे जुड़े हैं, लगातार बने हुए हैं। एक बार उसका रुख कर लेते हैं। सुमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक चीज समझना चाहूंगी, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्या लग रहा है अभी लॉकडाउन जो है और बढ़ेगा दिल्ली में? बिल्कुल, लॉकडाउन के बढ़ाने के अलावा कोई और चारा मुझे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जिस मंशा के साथ इस लॉकडाउन को शुरू किया गया था, पहले एक हफ्ते के लिए इसको लगाया गया था और कहा गया था कि अगर केसेस में कमी आएगी तो इसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसको केसेस में कमी नहीं आई और उसको एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। अब जो दूसरा हफ्ता जो है वो सोमवार को खत्म होने वाला है, लेकिन केसेस में कोई कमी नहीं आई है। केसेस में कमी ये आई है कि आपने टेस्ट कम कर दिए तो केसेस की संख्या कम हो गई, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट का जो आंकड़ा है वो लगातार 30% से ऊपर बना हुआ है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है वो है मौतों की संख्या। मौतों की संख्या दिल्ली में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है मौतों का, हर दिन 400 के आसपास मौतें हुई हैं कल पिछले 24 घंटे में। इतने बड़े लेवल पर मौतें हो रही हैं, इसका मतलब है कि सिस्टम जो आपका है वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है और मेडिकल केयर नहीं दे पा रहा है लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में, जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है और उनकी मौतें हो रही हैं। ऐसे हालात में लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा मैं तो कहता हूं कि शायद सरकार को यह भी विचार करना होगा कि लॉकडाउन को इसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए। इसमें जो छूट दी गई है शायद उसमें और कुछ भी कमी की जा सकती है छूट में, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन लगाने के बाद भी केसेस की संख्या में कमी नहीं आ रही है। लिहाजा सरकार को इस बारे में भी सरकार विचार कर सकती है कि शायद कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ाई जाए। होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यूनियन होम राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि अलग अलग जिले में जहां जहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाने हैं या जिनको कंटेनमेंट जिला घोषित करना है उसके लिए राज्य फ्री है। राज्य उसको उसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है या जहां पर ज्यादा मरीज आ रहे हैं या मौतें ज्यादा हो रही हैं। तो इस तरीके से अगर हम पूरे इस ओवरऑल सिनेरियो को निगाह अगर हम देखते हैं तो लगता है कि लॉकडाउन जो चल रहा है अलग अलग शहरों में, दिल्ली में भी जो लॉकडाउन चल रहा है वो जारी रह सकता है और उसके अलावा इसको और ज्यादा सख्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है सरकार के पास, क्योंकि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ना ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो पा रही है, ना दवाएं अवेलेबल हो पा रही है और ना ही मरीज एडमिट हो पा रहे हैं। जी ठीक है, सुमित और लखनऊ से हमारे साथ खुरम जुड़े हुए थे और मुंबई से श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। आप तीनों भी अपना बेहद ख्याल रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका से मदद की पहली खेप आज भारत पहुंच गई है। अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोबमास्टर मदद के सामान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर उतरा। अमेरिका से आई मदद में ऑक्सीजन सपोर्ट है, ऑक्सीजन
कंसंट्रेटर है, पीपी और रैपिड किट इसमें शामिल है। इससे पहले अमेरिका में वैक्सीन के लिए कच्चे माल के लिए भी मदद का भरोसा दिया था। तो अमेरिका से मदद की पहली खेप आज भारत पहुंच गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोबमास्टर मदद के सामान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर उतर चुका है।